हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको अपने योद्धा डिफेंस कोचिंग सेंटर, जो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे, योद्धा जिसका संपर्क सीधे आपसे है, वैसे स्टूडेंट जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। ओके, अब हम आपको कुछ और चीज़ों की ओर लेकर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एयरफोर्स ग्रुप वाई आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको मैथ्स दिख रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसका कनेक्शन इस मैथ से है, यानी नॉन टेक मैथ से है। इस क्लास का कनेक्शन नॉन टेक मैथ से है। जितने सारे स्टूडेंट जो इस बार एयरफोर्स ग्रुप वाई का फॉर्म फिल किए हैं, वो सभी स्टूडेंट अब तैयार हो जाएं, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, ताकि एक बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए योद्धा लेकर आ चुका है, जिसका समय मैं बता दूं कि 1 PM है। इसको आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी पे, जिसका समय क्या है, 1 PM है। आप एक कॉपी लेके बैठ जाइए। ओके, जिसमें हम लोग ये क्लास प्रैक्टिस क्लास 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाई आकाश सर, जो कि ये मेरा नाम हुआ, बस आप इस नाम से परिचित रहें और हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं इस सेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस सेशन में क्या क्या होगा, आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएं, जितने सारे हमारे प्रिय छात्र हैं। ओके, कि सबसे बड़ी विशेषता यह है इस सेशन की कि इस लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतर कंटेंट, आप भरोसा करिए कि एक बेहतर कंटेंट के साथ योद्धा अपने सभी बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे आने वाले 10 या 15 मिनट के अंदर। ओके, उसके पहले दूसरी विशेषता यह है कि प्रैक्टिस क्लास में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप भी कमेंट पे कमेंट करते रहिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते रहिए हर उन एक क्वेश्चन के ऊपर, है ना। जैसे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होता है, वही आप भी एक योद्धा हैं, तो योद्धा की तरह अपने कॉपी और पेन के माध्यम को अपने हथियार बनाते हुए और हर एक क्वेश्चन पे आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे मेरे साथ। ओके, तो हम लोग चलते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसके पहले मैं कुछ बात करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये पहला क्वेश्चन है और इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। फटाफट एक बार आप सभी कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि 3 संख्याओं का औसत जो है वो 125 है। क्लियर, कि 3 संख्याओं का औसत 125 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 185 है और शेष दोनों के बीच के अंतर जो है वो 20 है। तो तदनुसार सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो सबसे छोटी संख्या आप फटाफट कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आप फटाफट कमेंट कर दें और मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि औसत के बारे में आप सभी को ज्ञान होगा। मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ का जिक्र कर देना चाहता हूँ कि मैं यह बात समझता हूँ कि आप जितने सारे स्टूडेंट हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट को गुना भागा जोड़ घटाओ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी। टेबल भी आपको आता होगा। क्लियर, तो इसका एवरेज दिया है 3 नंबर का 125 है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या जानते हो औसत के बारे में, आप सभी को पढ़े होंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आप सभी औसत के बारे में पढ़े होंगे कि कुल नंबरों का योग, यही होता है ना, कुल नंबरों का योग। ठीक है, कुल योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, इसको हम बहुत बेहतर तरीका से आपको हम समझा देंगे। थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी है वजह, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझने लगोगे धीरे धीरे। तो कुल योग और कुल संख्या, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे देना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 2, 3 और 5 का आप एवरेज बताइए, तो आप क्या करोगे? 5 3 8 और 2 10, तो आप एवरेज क्या बोलोगे? 10। यानी आप ऐड कर दिए 2 3 और ये इन तीनों नंबर को आप जोड़ के बताएं 10। और कितना नंबर है? 1 2 और 3, तो आप 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो इसका आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका? 3.33। क्लियर, तो ये क्या हुआ आपका? ये औसत हुआ, यानी एवरेज हुआ। 2 3 और 5 का ये क्या हुआ भाई साहब? मेरे एवरेज हुआ। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या दिया हुआ यहाँ पे? अब हम आपको क्या बोलें, आप समझना इस बात को। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 6 और आप 7,
इन तीनों का एवरेज बताइए, तो आप क्या बोलिएगा 6 होगा। कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, आप तीनों नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 18, और टोटल नंबर कितना है 1, 2 और 3, तो आप 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए। क्लियर, समझिएगा चीज़ों को बेहतर तरीका से मैं समझा दूंगा अगर आप जुड़े रहें तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 6। क्लियर, 6 आया, तो ये 6 जो है वो क्या हुआ आपका एवरेज हुआ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 3 नंबर, ठीक है, आपका 3 नंबर है और उनका एवरेज 6 है, औसत 6 है, तो आप क्या बोलोगे कि ये तीनों नंबर का योगफल क्या होगा, तीनों नंबर का योगफल क्या होगा 6 इंटू 3, यानी कि टोटल नंबर का जो एवरेज है और ये जो टोटल नंबर है, ठीक है। तो 6 3 18, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 5 6 और 7 आप पुट कर दो, जो कि ये पिछला वाला चीज को मैंने जैसे समझाया वही तरीका है। क्लियर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि 125 है, एवरेज कितना है 125 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा आप बताओ। तो टोटल संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 125 इंटू 3, तो आप 125 और इंटू आप 3 करोगे तो तीनों नंबर का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अगर हम सपोज करते हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आप समझो, 125 गुना 3 करोगे तो आपका आएगा 375 भाई। और मैंने कैसे इतना जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल सी बात है, बर्तियाँ 36 360 हुआ और पस्तियाँ 15 ऐड कर दिया और ये 375 हो गए। चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ जाइएगा जब हमारे क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू रखिएगा तो, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ बने रहना है। अब इसमें क्या करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 185 है, तो भाई मेरे सबसे बड़ी एक संख्या जो है वो क्या है 185 है। समझते रहिएगा चीज़ों को। और क्या रहा कि और शेष दोनों के बीच के अंतर जो है वो क्या है 20 है। तो सिंपल बात है, अगर एक संख्या, अगर मान लो अगर सबसे छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेस ले लूँ, ठीक है। हाँ, अगर पहली संख्या अगर आपका x है तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई मेरे x प्लस 20, ठीक है। ये क्या होगी दूसरी संख्या जो होगी वो आपका क्या होगा भाई, ये बताओ x प्लस 20। तो क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 दिया हुआ है। क्लियर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इन दोनों को आप ऐड करोगे तो भाई मेरे क्या होगा 205 होगा ना, 185 और 20 को आप ऐड करोगे तो 205, और ये कितना होगा 2x अपन 375 और माइनस यहाँ पे 205 हो गया। ठीक, अब आपको घटाने में क्या करना है, कुछ नहीं, ये सिंपल सा बात है, यहाँ से 75 में 5 घटाइए तो 70 होगा और 200 घटा दीजिए यानी 170 हो गया। यहाँ पे कितना है मेरे भाई माफी चाहूंगा, हाँ 170 हुआ, यानी x अपन कितना आ गया अपना, ये 170/2। क्लियर, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप डिवाइड करिएगा तो x का वैल्यू आएगा 85। समझते चलिएगा, मैं बेसिक से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ये कितना हुआ, x का वैल्यू कितना हुआ आपका 85। तो जब x का वैल्यू 85 हुआ तो सबसे छोटी संख्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या बताएं, तो आपका आंसर क्या होगा 2, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 185 में यहाँ पे आपको इरेज कर दो तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 85, यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगर ये पूछ देता कि बीच वाली संख्या बताइए तो क्या होता 105 हो जाती, क्यों, क्योंकि बीच वाली संख्या क्या थी भाई मेरे x प्लस 20, एक्स का वैल्यू अपना 85 आया और ये 20 इसमें ऐड कर दो तो 105 आ जाता। क्लियर, तो ये हुआ आपका बेसिक, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। अब हम आपको बताते हैं एक बेहतर तरीका जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे करना है आप उस चीज को देख लो। क्लियर, अब आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा, अब आपको क्या करना है देखना। ठीक है, 3 संख्या है, समझना, 3 संख्या का औसत क्या है 185 है। तो आपको सबसे पहले क्या पता है कि, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 150 ये 125 है और ये आपका 185 है। आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या का आप योगफल निकाल दो फटाफट, तो क्या होगा 375 होगा, होगा ना। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इसमें से आप 185 को माइनस कर दो। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, अब जैसे ही आप 185 को आप माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 290 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 290, और ये जो शेष दो थे उनके बीच का अंतर क्या था 20, तो आप यहाँ पे 20 को माइनस करो और अपन 2 कर दो। 2 से क्यों भागा देना है, इसलिए क्योंकि ये शेष कितने बचे हैं अभी 2, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 20, तो कितना आएगा फिर वही बात आ जाएगा 270/2 यानी कि 85। तो पहली वाली जो संख्या है वो 85 आएगी, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप कमेंट करो। ओके, चलिए फिर अब
हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, आप इस पे गौर करिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इसका फटाफट एक बार आप सभी सॉल्यूशन करिए, जितने सारे छात्र जुड़े हुए हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि प्लीज़ आप सभी अपने अपने सभी स्टूडेंट जो आप जितने आपके दोस्त हैं सभी शेयर कर दें, जितना से जितना हो सके आप शेयर कर दो भाई, ठीक है। जिनका आंसर आ गया वो एक बार शेयर कर दें, जिनका आंसर आ गया है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वो शेयर कर दें और सेशन को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि लाइक से ही एक मोटिवेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, बच्चे हमें सुन पा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल और सरल क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी समझिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपके इस कलरफुल दुनिया में थोड़ा बहुत हम भी आपका रंग भर दें। चलिए हम हरा कलर से इसका सोल्यूशन देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए ठीक है 10 रुपया में 11 पुस्तक को खरीदता है, तो भाई यहाँ पे आप लिखो ऐसे क्वेश्चन में रुपया और यहाँ पे आप आर्टिकल यानी कि जो भी हो पुस्तक खरीद रहा है तो यहाँ पे आप पुस्तक लिख लो। तो क्या कह रहा है कि भाई साहब 10 रुपया में वो 11 पुस्तक खरीद रहा है, समझना चीज़ों को, ठीक। और 10 पुस्तक जो है वो 11 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पे 11 रुपया है ना, तो रुपया को हमेशा रुपया के पास लिखो। 11 रुपया में बेच कितना रहा है? 10 पुस्तक बेच रहा है। अब पूछा गया है तो ए को प्रत्येक किताब पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको देखिए यहाँ पे 11 पुस्तक खरीद रहा है और 10 बेच रहा है, तो पुस्तक में समानता नहीं है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हम इसको समान करेंगे। क्लियर? हम इसको पुस्तकों की संख्या को हम क्या करेंगे, पहले समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तभी तो पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110, और यहाँ भी कितना होगा, 110। लेकिन आप ख्याल रखिए कि ये जो 10 है सिर्फ और सिर्फ 11 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, बल्कि यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, और यहाँ भी आपको 11 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 10 100 हुआ और ये 11 11 121 हुआ। यानी कि वो 100 रुपया में, ध्यान रखिएगा, 100 रुपया में 110 खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में वो 110 पुस्तक खरीदता है और 121 रुपया में 110 पुस्तक क्या करता है, वो बेच देता है। समझने वाली बात है, ठीक है। अब आपका पुस्तक बराबर हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि भाई मेरे कि 100 रुपया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 रुपया में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 रुपया में 110 पुस्तक को खरीदता है और 121 रुपया में 110 पुस्तक को क्या करता है, वो बेचता है, ठीक है। यहाँ पे पुस्तक आपका बराबर हो गया, समझिए। तो ये वही बात हो गई ना कि 100 रुपया में एक पेन खरीदता है और 121 रुपया में बेच देता है, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो मेरे दोस्त प्रॉफिट हुआ 21 रुपए की, ठीक है। कितना पे हुआ, 100 पे। तो इसका प्रतिशत निकालना है तो आप क्या जानते हो, 21/100, ठीक है, और इंटू 100, ये इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल हुआ तो आपका क्या हुआ, 21। क्लियर है? आपका क्या हुआ, 21, और ये 21% प्रतिशत हो गया। यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मैं हर एक चीज को क्लियर कराते हुए इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा। आप इसका एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना है, ओके। चलिए, और जिनसे बन गया उनको ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से अपने स्टडी को निरंतर और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी रखे रहिए और उसको जितना से हो सके बूस्ट करते रहिए। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन को के तरफ। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सभी पढ़िए और एक बार फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। एक बार आप सभी फटाफट कमेंट कर दें, और जितने सारे स्टूडेंट हैं योद्धा से जुड़े हुए वो सभी अभी हमें लाइव सुन पा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट फटाफट एक बार शेयर कर दें, ठीक है। जितने सारे आपके दोस्त मित्र जहां भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जिस सोशल साइट से आप जुड़े हैं उन सभी जगहों पे आप इस सेशन को, इस क्लास को आप शेयर कर दें, ओके। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं कि राम और श्याम की मासिक आय का अनुपात क्या है, 8:7, और उनके खर्च क्या है, 5:4। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 300 रुपया हो तो राम की मासिक आय कितनी होगी। हम इसको तीन तरीका से बता सकते हैं। आपको पहली तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप समझिएगा कि भाई मेरे, अगर राम जो है 8, ठीक है, ये क्या है, 8:7 है। इसका मतलब क्या है कि ये 8x कमाता है
और श्याम जो है वो 7x कमाता है, और राम जो है वो 5y खर्च करता है, समझते रहिएगा, और ये जो है वो 4y खर्च करता है। और इन दोनों का, अच्छा एक बात बताइए, आप क्या जानते हैं? इनकम, समझिएगा, आय माइनस खर्च, समझते रहिएगा, आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है? बचत। अरे बचत ही होगा ना। कैसे? आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आप 10 रुपया कमाते हैं, समझिएगा, अगर आप 10 रुपया कमाते हैं और 8 रुपया खर्च करिएगा तो क्या कहिएगा? 2 रुपया बचत हुआ। क्लियर? अगर आप 20 रुपया कमाते हैं, समझते रहिएगा, और आप 9 रुपया खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा? 11 रुपया। क्लियर? तो यही चीज यहाँ है, यही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो ये कमाता है 8x, राम जो है वो 8x कमाता है, और खर्च 5y करता है, तो बचत क्या होगा? 8x माइनस 5y। क्लियर? और यहाँ पे समझिएगा कि जो श्याम है, ये जो श्याम है वो 7x कमाता है और 4y खर्च करता है, तो इसका बचत क्या होगा? 7x माइनस 4y। और यहाँ आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, समझिएगा, कि यदि उनमें से प्रत्येक की बचत, समझिएगा इस चीज को, क्या कह रहा है कि भाई मेरे कि ये इन्हों में, ठीक है, प्रत्येक की बचत क्या है? 300 रुपए है। ठीक है? तो इन दोनों का जो अंतर होगा 8x माइनस 5y और 7x माइनस 4y का अंतर होगा, वो क्या होगा? 300 होगा। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है? और उसका एक सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फेयर होगा मैथ से, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट, और यहां से आप चलते रहिए, साथ में चलते रहिए। क्लियर? अब आपको मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आप चीजों को समझिएगा। ठीक है? देखिए, ये 8x कमा रहा है राम, यहाँ पे हम राम लिखते हैं, और राम जो है 8x कमाता है और वो 5y खर्च करता है, तो उसका बचत कितना है भाई मेरे? 300 है। समझिएगा, ये इक्वेशन 1 हुआ। समझते रहिए कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? और जो ये भाई मेरे श्याम है, वो अपना 7x कमाते हैं, समझिएगा, और ये 4y क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं, तो भी ये भी 300 रुपया बचाते हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या है? राम की मासी का है, यानी कि अगर हम अपना x निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा। तो हम y वाले पार्ट को क्या करते हैं, जैसे आप 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे, क्वाड्रेटिक नहीं, जो आप दो चर रैखिक समीकरण जो होता था x और y वाला, दो इक्वेशन के आप समीकरण को जो सॉल्व किए थे, वही इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। तो आप क्या करोगे? आप 5 और y को आप क्या करो? बराबर करो। तो यहाँ पे आप 4 से और यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई मेरे हो जाएगा 8 चौका 32 और ये होगा 20। यहाँ पे होगा आपका 35, समझते रहिएगा, यहाँ पे 35 और ये 5 चौका 20। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। समझिएगा, ये 20 और 20 ये कैंसिल होगा। अरे भाई 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ पे क्या है? ये 8 चौका 32 है ना, 32 हो जाएगा ना, 32x माइनस 35x, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3x। दोस्त समझना ध्यान से। और यहाँ पे क्या होगा आपका? चरती 1200 में से आप 1500 को माइनस करते हो तो माइनस कितना होगा आपका? 300 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया? 100 आया। और पूछा क्या था? राम की मासी का है, तो राम का मासी का है कितना था? 8x था। समझिए क्या था? 8x था। अब आपसे जो मर्जी वो पूछ ले, आप बता सकते हो x से रिलेटेड। अगर पूछता कि राम का आय कितना है, तो राम का ही मासी का आय पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका 800, यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर यही पूछता श्याम की आय कितना है, तो आप क्या करते? 7x में पुट कर देते x का वैल्यू, यानी 700, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाता श्याम का अगर पूछता तो। क्लियर है? लेकिन आपको ये समझने के लिए मैंने इस तरीके से बताया। और एक आपको छोटा रूप में इसको दिखा, इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं एक छोटा सा रूप आपको दिखाना चाहूंगा, आप समझिएगा उस रूप को। क्लियर है? देखिए, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 7 है, लिख देना है सीधा सा। इनका इनकम क्या है? यहाँ पे इनकम देके और यहाँ पे 8-7 लिख देना है, और यहाँ पे खर्च क्या है, यानी एक्सपेंडिचर क्या है? 5:4। ठीक है? और आपको क्या देख रहे हैं कि अगर ये 8 रुपया कमाता था, 5 रुपया खर्च करता था, तो भाई मेरे यहाँ पे समझना इस चीज को, और ये 7 रुपया कमाता था और 4 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 3 रुपया। और ये भी कितना बचाता है भाई? 3 रुपया। अगर ये दोनों सेम हो गए, तो यही 3 का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में? 300। तो एक का वैल्यू कितना हुआ? 3 का वैल्यू 300, तो एक का वैल्यू 100। तो अब जो पूछ ले आपसे, जो पूछ ले, तो ये 8 का वैल्यू कितना होगा?
जब 1 का वैल्यू 100 हुआ तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 800, ऑप्शन 2। अगर श्याम का पूछता तो यहाँ पे भाई मेरे 700। तो इसका एक छोटा सा रूप जो कि आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है, आपको पसंद आया होगा ये भी। तो आपको इसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में वहाँ पे बैठ के आपको इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि आज पहला है, बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से मैथ्स के प्रैक्टिस को छोड़े होंगे, तो इसलिए मैंने बेसिक को भी सेशन में रखा है, क्लियर, कि हाँ भाई आपको बेसिक की भी ज़रूरत है, वरना मैं इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इस मेथड को भी आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको समझने का कोशिश करिए। यही एक पेनेसिया है आपके एग्जाम के को क्रैक कराने के लिए, क्लियर। चलिए फिर अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सरल है, आप सभी एक बार देखिए और इस पे सर्जिकल स्ट्राइक करिए। इस क्वेश्चन को अपने कलम से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आंसर करिए फटाफट एक बार। सभी योद्धा, जितने सारे योद्धा इस योद्धा से जुड़े हैं, वो सभी, आप सभी स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जितने योद्धा हैं, योद्धा से जुड़े हुए। अच्छा, कितना अच्छा नाम है ना इस क्वेश्चन का, है ना, योद्धा। बस सुन के ही ना पूरा जोश भर आता है ना, पूरा जोश आ जाता है कि भाई योद्धा, योद्धा का मतलब एकदम लड़ना है, जितना हो सके लड़ना है अपने सफलता को पाने के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए, क्लियर। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत कुछ बच्चों का आंसर और कुछ बच्चे का नहीं आया, वो इसका सोल्यूशन देखिए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है मेरे साथ एकदम होले होले, है ना, होले होले से हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। आपको जब भी रेशियो में पूछे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जब भी आपको रेशियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर, आपको रेशियो में ही पूछे। रेशियो मीन्स क्या, कि अगर आपको 5a माइनस 3b पूछता तो भाई साहब इस मेथड को आपको न्यू, देखिए अगर 5a माइनस 3b पूछा तो ये रेशियो में नहीं पूछा है, ठीक है आंसर। अब रेशियो में पूछने का मतलब क्या है कि इसके रेशियो में 7a प्लस 2b दे दिया है, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताना चाहा कि जब भी आपके रेशियो में क्वेश्चन पूछे और रेशियो में आपको दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चुपचाप यहाँ पे 5a है और यहाँ पे माइनस 3b है, समझते रहिएगा, और यहाँ पे 7a है प्लस 2b है। बहुत सेकेंडों का सवाल है हर एक सवाल। तो आपको a के जगह पे 2 भर देना है, ठीक है, a के जगह पे 2 पुट कर दीजिए और b के जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप a को हटाओ, यहाँ पे a को हटाइए और यहाँ पे b को हटाइए, बस सीधा सा जवाब है भाई, सीधा सा जवाब है। देखते हैं कितना स्टूडेंट अभी तक इस सर्जिकल स्ट्राइक में सफल होके वापस अपने वतन को लौटे हैं, मतलब कि कमेंट सेक्शन में लौटे हैं और आंसर दे रहे हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस था और यहाँ पे आप 2 रखिए और यहाँ पे आप 3 रखिए, मल्टीप्लाई में है, समझिएगा इस बात को। और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3, तो ये क्या होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 यानी 20, 1/20। 1/20 कैसे, 5 दूनी 10 और 3 के 9, 10 माइनस 9 1, 1/20। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कितना सरल सवाल था, कितना ही सरल सवाल था। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आएंगे और आप इसी तरीके से हर एक सवाल पे आपका आंसर आएंगे, ओके। ये मेरा एक होता है ना, हम एक नज़रिया को ही बदल देंगे, बिल्कुल। अगर आप रेगुलर और कंटिन्यू रहें इस योद्धा से, आप क्लास को कंटिन्यू करते रहें, तो हम बिल्कुल आपके नज़रिया को बदल देंगे। एक होता है ना, नज़र बदलो, हैं, नज़रिया बदलो, नज़र में क्या रखा है ना। तो वही बात है, नज़रिया को मैं बदल दूंगा, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया, लहजा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बात करता है, अगर आप उसको पहचानने लगे तो, है ना। जो आपके जितना करीब रहता है उसके बिना कहे हुए बातों को भी हम लोग समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वही चीज़ है यहाँ भी, क्लियर। तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक त्रुटि है और मैं उस त्रुटि को सुधार देना चाहता हूँ कि 10% वार्षिक, यहाँ पे आपका 20:3 नहीं है, यहाँ पे आपका 10:3 है, ठीक है, 10:3 है। और बहुत ही सरल सवाल है, एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हम देखते हैं कितने नौजवान, यानी कितने हमारे जवान जो हैं वो इस क्वेश्चन पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बताइए, है ना। अब तो राफेल भी आ गया आपके पास, अब क्या सोचना, उठाइए कलम, है ना। चलिए फिर इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से।
अच्छा 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब क्या हुआ, मैं एक बार आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। हो सकता है आपके कहीं ना कहीं मेमोरी पे कहीं ना कहीं वो जंग लग गया होगा, कई दिनों के बाद आप मैथ्स को हो सके प्रैक्टिस कर रहे हो मे बी, ओके, बट हम कंफर्म तो नहीं है, बट हम कह तो सकते हैं भाई, है ना। चलिए फिर 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया उसका मूलधन है, समझना 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया उसका प्रिंसिपल है तो उस पर 10% 1 साल के लिए मिलेगा। 10% का मतलब क्या हुआ, यहाँ से काटो भाई, यानी कि 100 रुपया पे उसको 10 रुपया मिलेगा। क्लियर, 100 रुपया पे उसको 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका पूछा क्या है कि निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, 10 और 3 है, समझते रहना भाई। तो धन यानी निवेश किया गया जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपका धन है, ठीक है, वो कितने वर्ष तक किया गया था, ठीक है। तो एक बात बताइए आप सभी, बहुत ही शानदार एक बात बताइएगा, यहाँ पे एक एक चीज को आप कर लो भाई, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, कि अगर 100 रुपया मूलधन होता तो 10% ब्याज के दर से, ठीक है, हमें ब्याज कितना मिलता, 10 रुपया मिलता, समझना, 10 रुपया ब्याज मिलता। और कितने साल के लिए, तो भाई मेरे 1 साल के लिए, समझते रहना, समझना इस बात को। लेकिन अब हम इसको बोलते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या होता, तो आप क्या कहते हैं, 10:1, ठीक है, 10:1, यानी 10 रुपया है तो 1 साल के लिए 1 रुपया मिलेगा। अगर हम यही बोले 2 साल के लिए क्या होगा, क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 100 रुपया अगर मूलधन है तो 2 साल के लिए आपको 20 रुपया मिलेगा सर, ठीक है, 2 साल के लिए। क्यों, क्योंकि पहले साल के लिए 10 रुपया, फिर अगले साल के लिए 10 रुपया, यानी टोटल ब्याज अपना 20 रुपया मिलेगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आप क्या करोगे, 10:2, समझते रहना। ये रेशियो का मतलब कि अब हम इसको काट दे तो ये भी हो जाएगा ना 5:1, लेकिन हम आपको समझाने के लहजा के लिए इसको हम इसी तरीके से छोड़ दिए। 10 रुपये 2, कितने साल के लिए भाई, तो 2 साल के लिए। और आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10:3 कब होगा, तो जाहिर सी बात है 3 साल के लिए होगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर भाई साहब, अगर 100 रुपया हम प्रिंसिपल को अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दे देते हैं, समझना, ठीक है, तो 10 रुपया के हिसाब से, समझते रहना। अब इसको एक और तरीका से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आप अपने कंसंट्रेशन को पूरे डिस्प्ले पे पेन रख के समझना, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं। आप गए अपने दोस्त को 100 रुपया दिए और बोले कि भाई कुछ नहीं, हमको 10% के यानी कि रेट से हम लेंगे। सिंपल सा बात है कि अगर आप 100 रुपया दे दिए तो वो आपको पहला साल का 10 रुपया देगा, देगा ना, क्योंकि 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है ना। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ख्याल रहे। फिर अगले साल के लिए क्या होता है, फिर 10 रुपया देगा, फिर अगले साल के लिए 10 रुपया देगा, यानी कि टोटल वो कितना देगा, 30 रुपया देगा। 100 रुपया पे 3 साल पे ही ना 30 रुपया देगा, समझिए। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 10:3 हो गया कि नहीं हो गया, आपका ब्याज और प्रिंसिपल में रेशियो क्या बना, 10:3, जो कि आपके प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ था 10:3, तो आपका आंसर हो जाता 4, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टूड, ओके। तो हम लोग अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, शायद आप सभी पता नहीं पढ़े होंगे या फिर नहीं, तो आप एक बार पढ़ लो। एक बात बताओ आप कि एक फॉर्मूला नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है, समझना, और अपने कॉपी के कहीं ऊपर में नोट कर लेना, ठीक है, कि भाई मेरे मूल्य गुना खपत, समझना इस चीज को, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, ठीक है। मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। क्लियर है, यानी कि अगर 1 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है, अगर मान लो अगर एक आप पेन खरीदने गए, वो बोला कि 1 रुपया दाम है, तो अगर आप 1 रुपया उसका मूल्य है और एक यानी खपत का मतलब क्या है, अगर 1 रुपया आप पेन खरीदते हैं तो आप खर्च कितना करोगे, 1 रुपया, सिंपल बात है ना। अगर मान लो अगर 10 रुपया मूल्य है एक कलम का दाम, अगर आप एक कलम खरीदते हो तो कितना खर्च होगा आपके पॉकेट से, 10 रुपया, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लो और लिख लो, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है और वही कंसेप्ट मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैंने उस कंसेप्ट को थोड़ा सा पहले
एक ब्रीफ नॉलेज दिया, आपको प्रकाश डाला, है ना। तो भाई प्रकाश तो डालना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सभी करिए। कह रहा है कि एक कपड़े का मूल्य, समझिएगा, ठीक है, कि एक कपड़े का मूल्य में 25% का कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। क्लियर है। तो तदनुसार उस दुकान की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उस दुकानदार को क्या प्रभाव पड़ा। तो सिंपल सा बात है भाई, समझना इस चीज को बहुत ही सोच के। देखो क्या क्या रहा है कि अगर 1 रुपया, समझो अगर 1 रुपया उसका मूल्य था, हम यहाँ पे आपको मूल्य लिख देते हैं, यहाँ पे ये मूल्य है और यहाँ पे खर्च, ठीक है, और यहाँ पे हम खपत को लिखते हैं। समझिएगा इस चीज को, हम यहाँ पे आपको खपत लिख देते हैं। क्लियर है। तो मूल्य 1 रुपया है और एक वो खपत करता है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे खपत नहीं होगा, बाई मिस्टेक, यहाँ पे खपत होगा और ये आपका खर्च हो गया, ठीक है। तो खर्च कितना हुआ, 1 रुपया। अगर उस कपड़े का मूल्य मान लो 1 रुपया होता, समझो, और वो 1 मीटर खरीदता, या फिर उसका बिक्री एक एक होता, समझना, मीटर उटर अभी गोली मार लो मीटर को। अभी बस इसी चीज को समझो कि अगर उस कपड़े का मूल्य 1 रुपया होता और वो एक कपड़ा बेचता, समझो, ठीक है, तो खर्च कितना होता, यानी 1 रुपया उसको मिलता। क्लियर। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, इस पे आप गौर फरमाओ भाई, कि मूल्य में 25% का कमी हो जाता है, यानी 1 रुपया होता तो 25% का कमी के बाद वो उसका दाम कितना हो जाता है, 0.75, ठीक है। और खपत में उसकी बिक्री, यानी कि बिक्री का मतलब क्या है, उसका खपत, ठीक है। यानी कि मान लो अगर एक दुकानदार है 10 कलम बेचता है, तो वो क्या है, उसका खपत है ना, 10 कलम उसका कहीं ना कहीं मार्केट में खपत हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है, तो उसके मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी वो अपने दाम को घटाता है तो उसका ज्यादा कपड़ा बिकने लगता है। तो वृद्धि कितना होता है 20% का, तो 1.2 होगा। कैसे होगा समझो, ये एक का 20% का वृद्धि हुआ, तो यानी क्या हो गया, 20% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, 120/100, यानी 100। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 12/10, यानी कि ये इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो 1.2 होगा। मैं हर एक चीज को आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, हर एक चीज में आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्लियर। तो 1.2 है ना। तो अब आप यहाँ पे बताओ बताओ भाई, ठीक है, मैंने वहां यहाँ पे 0.75 इंटू 1.2 रखा, क्या कोई गलती किया, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप सभी समझदार हैं, आप सभी मैथ्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं ये जानता हूँ, है ना। तो चलिए फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा मालूम है, आपका 900 होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करो, जल्दी जल्दी। 12 और ये यहाँ पे आप डेसिमल काउंट कर लो, 2 डिजिट है और यहाँ पे 1, यानी कि हमको 3 डिजिट के बाद यहाँ 1 डेसिमल होना चाहिए। तो इसको अभी गोली मार दो, यहाँ इसको हटा दो। अब 75 गुना 12 करोगे तो क्या होगा, 12 पचे 60, 0 6 बरसाते 84 और 6 90, और यहाँ पे एक डेसिमल दे दो। डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे नीचे में क्या होगा समझना भाई, ठीक है। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, 9/10 आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख लेना, अब आप एक नोट डाउन कर लो कि ये जो नीचे का जो वैल्यू आता है वो पहले का वैल्यू रहता है, और जो ये ऊपर का वैल्यू आता है वो अभी का वैल्यू आता है। तो ये बोला ना कि क्या प्रभाव पड़ेगा दुकानदार के सफल प्राप्ति पर, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले वो 10 रुपया कमाता था, अब वो समझो, अब वो 9 रुपया कमाता है, तो क्या प्रभाव पड़ा बताओ। पहले वो दुकानदार 10 रुपया क्या करता था, कमाता था, अभी वो 9 रुपया कमाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि वो 1 रुपया, ठीक है, घाटा लगा उसको। 10 रुपया कमाता था, अब 9 किस पे, तो 10 पे। तो यही इसका परसेंटेज निकाल दो, तो ये जीरो से ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे आपको क्लियरिटी, हाँ यहाँ पे आपको क्लियर होगा, क्लियरिटी आएगी। देखो पहले 10 रुपया कमाता था, अब वो क्या 9 रुपया कमाने लगा, तो कितना कम कमाया, 1 रुपया। कितना से, 10 से, इसका प्रतिशत निकाल दो, तो 10% क्या हुआ, ह्रास हुआ, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और ये 7 में
थोड़ा सा अपने टाइपिंग वाले जो सर हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे आप 1/3 कर लो, ठीक है, 1/3, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लो, ठीक है, 1 होगा। तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले आप जानते हो ना कि ब्रैकेट BOD होता है ना, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का यानी कि जो का साइन है, का लिखा गया उसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग ऐड करते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे आप समझना कि ये जो ब्रैकेट है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप देखो यहाँ पे क्या है 5, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, आप समझना, यहाँ पे लिख लेना आप कि यहाँ पे भाई मेरे 1 होगा और यहाँ भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 और 2 है। जब भी आपको नीचे में ऐसी डिजिट मिले, ऐसे नंबर्स मिले जिनका LCM दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले को सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 और 5 यानी कि 4 और ये -5 होगा, यानी -1 आएगा ऊपर में, तो ये -1 आएगा, आएगा ना, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में भाई मेरे -1 आएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये -1/10 बाहर जाके 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1/3। समझते रहना हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस, और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चूंकि यही इसका भी LCM क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा, तो नीचे में आप क्या लिखोगे 120। समझना, सिर्फ हम ऊपर वाले पोर्शन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, नीचे को नहीं। 120 हुआ, और ये 40 और -3 यानी कि 37/20, ये ऊपर का आ गया 37/20। अब हम लोग नीचे को लेके चले, तो ये का लगा है, तो इस 3 से पहले, इसको काटने से पहले हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 और ये 2, ये क्या होगा 3/4, और यहाँ पे गुना, और ये 5/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 5/4। इतना पोर्शन का कितना हो गया 5/4 हुआ, और यहाँ पे आप 4 को 4 से काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/5। तो आप क्या देख पा रहे हो, भाई एक चीज को यहाँ पे आपको मिला कि यहाँ पे क्या होगा, इतने को अगर हम सॉल्व करते हैं तो, क्या मिलेगा 5/4। समझना 5/4, और ये माइनस क्या होगा, ये 3/5, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा 13/20, समझते रहना 13/20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो कैसे, 5 25 और 4 3 12, 25 - 12 13/20। अब ये 13/20 इसके नीचे होगा, ये 13/20। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नीचे का पोर्शन होता है वो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, नंबर्स पलट जाएंगे, यानी कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। 20 और ये 6 हुआ, 13 78, यानी 37/78, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक बार फटाफट आप सभी जितने सारे अभी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। एक घंटी के जैसा होगा, इस तरीके से एक बेल आइकन बना होगा, समझना, और उसको आप दबा लें, प्रेस कर लें, ठीक है, और ऑल पे नोटिफिकेशन को अपना ऑन कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दूसरी बात कि ये सारे क्वेश्चंस के PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी अभी डाल दिया जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं, और ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत, समझना, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, भाई साहब 365 है। क्या है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। ध्यान रखना क्रमागत है, इस सब चीजों को ना, पॉइंट को ना फटाफट ना नोट करना चाहिए अपने दिमाग में कि कैसा है, संख्या तो क्रमागत है, यानी कि एक 2 होगा तो एक 3 होगा, एक 4 होगा, ऐसे होगा। अगर एक 3 होगा, एक 4 होगा, तो एक 5 होगा, यानी एक 6 होगा, एक 7 होगा, तो एक 8 होगा, क्लियर। और उनका वर्गों का, संख्याओं का जो वर्ग है वो 365 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको हम सबसे पहले बताते हैं एक बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही लाजवाब तरीका, और उस तरीका को आप समझना, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब भी क्रमागत संख्या होता है ना, या फिर एक
कांस्टेंट डिफरेंस पे कोई संख्या हो, जैसे कि ये 2, ये 4 और ये 6, तो उसके बीच वाला नंबर ही उसका एवरेज होता है। समझिएगा इस बात को, हमेशा वो बीच वाला नंबर ही उसका एवरेज होगा जब भी क्रमागत होगा। तो ये 4 होगा, इसमें अगर इन तीनों संख्याओं का अगर आप औसत निकालोगे तो 4 होगा। ठीक है, अगर आप इन तीनों संख्याओं का औसत निकालोगे तो 4 होगा। कैसे होगा आप देख लो ना, टोटल नंबर का योगफल कितना होगा, 6 4 10 और 2 12 होगा ना, 6 4 10, ये 6 4 10 2 12 और भागा 3 4 हो गया। इसका क्या होगा, 7 होगा। कैसे होगा आप देख लो ना, 70 का 21 कैसे होगा, देखो 8 6 14 और 7 21 हुआ ना। तो जब भी इस तरीके के नंबर्स आए तो आप ख्याल रखना कि बीच वाला नंबर ही उसका क्या होगा, क्या होगा, वो एवरेज होगा। पहली बात। दूसरी बात समझने वाली ये थी इसमें कि वो हमेशा नंबर का योगफल जो होगा, ध्यान देना, हमेशा वो नंबर का योगफल जो होगा क्रमागत धनात्मक संख्याओं का, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। वो क्या होगा, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि जब भी क्रमागत धनात्मक संख्या दिया हो, जैसे कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्या हो, तो उनका योगफल जो होगा वो टोटल नंबर का डिविजिबल होगा। क्लियर? हाँ, देखिए कैसा, मैं अगर यहीं पे बोल दूं, समझिएगा, 4 3 7 2 9, 9 क्या है, इन तीनों का योगफल है ना 9, और ये 9 3 से क्या होगा, डिवाइड करेगा, हमेशा काटेगा। ठीक है, 4 3 7 और 5 12, हमेशा 3 इसको 12 को काटेगा, इसका योगफल 12 है ना, ये 12 हमेशा 3 से डिवाइड होगा। 4 2 6 और 6 12, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 6 7 13 और 13 और ये कितना हुआ, 8। ठीक है, 21, तो जो 21 है वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो यही समझने वाली बात थी इसमें कि आपको कैसे क्वेश्चन को करने हैं, सीखिए चीजों को, और मैं यही सिखाने आया हूं। ओके, देखिए कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्ग है, चलिए भाई 365 है, हाँ मैंने जान लिया। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल जो है, समझिए कितना होगा, तो योगफल वही होगा जो 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो क्या 28 3 से कटता है, तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्या 32 कटता है, बिल्कुल नहीं। अब बचा क्या आपका 30 और एक बचा आपका 33। ठीक है, और एक बात, आप एक और चीजों को सीखे हैं इसमें, अभी अभी आपने सीखा है, वो भी मैं आपको जिक्र करता हूं, बता रहा हूं। जैसे ही आप 9 को क्रमागत था, आप 3 से भाग दोगे तो ये एवरेज आता है, आएगा ना, यानी 3 आ गया। जो ये 3 क्या हुआ, आपका मिडिल वाला हुआ, यानी कि बीच का नंबर हुआ, है ना। ये अगर 12 था, आप 3 से इसका औसत निकालोगे तो 3 से भाग दोगे, तो औसत क्या होगा इसका 4, तो 4 क्या था, इसका बीच वाला ये नंबर था। गौर करना, यहाँ पे अगर आप 3 से भाग दोगे तो ये भी क्या होगा, आपका 4 होगा, जो कि इसका क्या था, ये बीच वाला नंबर था। समझते रहना, ये भी यहाँ पे अगर आप 3 से भाग करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 7 आएगा, जो कि ये 7 क्या है, औसत है, जो कि आपका ये बीच वाला नंबर है। समझते रहना, हर एक बात को समझना भाई, हर एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये 30 को हम सपोज करते हैं कि ये आंसर हो है, ठीक है, तो इसको जैसे ही आप 30 को 3 से भाग करोगे तो ये जो 10 आएगा वो एवरेज होगा, यानी कि 10 जो होगा वो मिडिल वाला नंबर होगा। तो 9 जो है वो इसका, और 11 यही तीनों नंबर होंगे। अरे भाई यही ना हुआ था इन सबों में, देखो यहाँ पे 3 से भाग किए, एवरेज निकालें 3, जो कि यहाँ पे मिडिल नंबर था ना 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या था, ये 3 जो था ये इसका मिडिल नंबर था। यहाँ पे जैसे ही हम 3 से भाग किए तो 4 आया, जो कि इसका ये मिडिल नंबर था। जैसे ही हम यहाँ पे 3 से इन सबों को जोड़ के 2 4 6 को जोड़े तो 12 हुआ, 3 से भाग किए तो ये जो एवरेज 4 आया वो कि ये मिडिल नंबर था। तो जैसे ही आप 30 को आप 3 से भाग करोगे तो 10 जो आएगा वो इसका मिडिल नंबर होगा। मिडिल नंबर होगा तो एक 9 और एक 11, यही ना 3 होगा, तभी तो क्रमागत बनेगा ना, 9 10 11 तभी तो क्रमागत होगा। ठीक है, तो अब आप इन सबों का वर्ग देखो, तो 10 का वर्ग क्या हुआ, 100, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 11 का वर्ग 121, और 9 का वर्ग 81। आप ऐड करोगे तो पहले 2 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 365 तो आया नहीं, वर्गों का योग क्या हुआ 365 आया नहीं आया। कैसे, आप करके देखो, मैं इस इतना चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ जो मैं आपको समझाया था, तो इन सभी चीज़ों को मैं एक बार आपको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे, आप सभी हर एक चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करिए। एग्ज़ाम से पहले जितना सीखना है ना आप सीख लो, हर एक चीज़ को आप सीखो, बहुत काम की चीज़ें हैं। अब आप देखो,
यही बोला कि 9, 10 आप 11 का वर्ग निकालोगे तो 121, ये हुआ 100 और ये हुआ 81। क्या इन सबों के वर्ग, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तीनों के धनात्मक संख्याओं के जो वर्ग है उसका योग 365 है। तो क्या इसको आप ऐड करोगे तो 365 होगा? बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं हुआ। तो आपका अब क्या जो आंसर बचा वो आपका 11 यानी 33, ये 33 बचा ना आंसर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप टिक करो, आगे बढ़ो। तो चीज़ों को आप सीखोगे। देखो, समझाने में इतना समय लगा, जैसे ही आप समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके लिए नथिंग, कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस कुछ नहीं है, आप सेकेंडों में करोगे। क्लियर? अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझना, यहाँ पे जो 33 था, आप यहाँ 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 11। 11 क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा। ठीक है, तो एक संख्या क्या होगा? 10 होगा, एक 11 होगा और एक 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये बोला है ना 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्ग। तो 3 क्रमागत धनात्मक संख्या तो मैंने बना लिया, 10, 11 और एक 12 हुआ। अब 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 144। 10 का स्क्वायर करिएगा आप तो 100 होगा, और 11 का करिएगा तो 121। आप इसको ऐड करिएगा तो देखिए 365 आ गया ना। क्वेश्चन को कैसे करने हैं हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया ना 365। हाँ, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को बेसिक चीज समझना है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, बेसिक से अगर सीखना है तो मैं हर एक पहलू पे बात करते हुए चलूंगा। ऐसा नहीं कि बस आपको बता देना है, आप देख लो और फिर आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा। अब मैं आपको इसके बेसिक बता रहा हूँ, समझना। कि अगर मान लो 3 क्रमागत संख्या है, तो अगर बीच वाली संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x-1 होगी, और तीसरी संख्या मतलब इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? x+1 होगी। क्लियर? क्यों? देखो कैसे। अगर हम x के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करते हैं सभी जगह, तो बीच वाली संख्या 2, तो ये 1 और ये 3। देखिए ये क्रमागत है ना, 1 2 3। कुछ भी पुट करो x के जगह पे। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि x के जगह पे मैं 3 रखता हूँ, तो ये क्या होगा? 3 - 1, तो ये हुआ 2, और 3 1 4। देखो क्रमागत बना कि नहीं? 2 3 4 क्रमागत ही बनेगा। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी आया होगा कि सर हम पहली संख्या x मान लें और दूसरी संख्या x+1 मान लें और तीसरी संख्या हम x+2 मान लें। तो बिल्कुल आप मान सकते हो, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि आप इसके जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो इसका ये लंबा एक कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से कभी भी, आज से आप सीख लो कि इस तरीके से कभी भी आपको लेट यानी आपको मानना नहीं है। क्लियर है दोस्त? तो अब हम चलिए, अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बेसिक चीज पे। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यही ना कहा है क्वेश्चन में कि x और ये हुआ आपका +1 कि धनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग जो होगा वो 365 होगा। समझते रहना। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्लस का साइन दो, यहाँ पे प्लस का साइन दो, और इन दोनों को क्या करो? आप स्क्वायर कर दो, और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, और इसको आप जैसे सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा? एक एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक +1 मिलेगा। ठीक है, और फिर ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ आपका +1 बराबर 365। हाँ, अभी आपको परेशानी हुआ होगा कि यहाँ पे 2x भी तो होगा। तो भाई मेरे, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का जो -2x है और यहाँ का +2x वो कैंसिल हम कर दिए। एक स्टेप मैं नहीं बताया। ठीक है, अब आप यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे ही आप x का वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपका आंसर x का आप जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस इसी चीज, ये रहा आपका बेसिक, और वो जो था वो एक शॉर्ट तरीका था जिसमें आप चीजों को समझ पाए। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये वाली क्वेश्चन का, ठीक है, आप सभी सॉल्व करना घर पे। अब चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी देखिए कि राम श्याम के तुलना में 3 गुना बेहतर कार्य करता है। ठीक है, राम जो है वो श्याम के तुलना में क्या करता है? 3 गुना बेहतर कार्य करता है, और इसलिए वह कोई कार्य श्याम की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। समझिएगा, तो ये रहा है अपने राम भाई। ठीक है, ये कौन हुए अपने? ये हुए अपने राम, और ये हुए अपने श्याम। समझिएगा, राम जो है वो श्याम के तुलना में 3 गुना बेहतर कार्य करता है, यानी कि श्याम अगर एक दिन में 1 काम करता है तो राम एक दिन में 3 काम करेगा। समझना? ठीक। अच्छा, एक बात बताओ कि
अगर मान लो अगर 3 काम है, 3 काम क्यों माने हम, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। समझना, हर एक पहलू पे समझना, समझते चलना साथ ही साथ। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, और यही अपना टोटल काम आता है। जैसे कि आप बेसिक पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क को, तो आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी दी गई होगी। क्लियर है भाई। अब आप बताओ कि जब आप 1 से भाग दोगे ना 3 में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 आएगा। समझते रहना। यानी कि राम अगर 3 काम करेगा तो वो टोटल अगर काम 3 है, अगर टोटल काम देखो, अगर टोटल काम थोड़ा सा कलरफुल, हाँ, टोटल काम अगर 3 है, तो राम अगर एक दिन में 3 काम करता है तो इसको टोटल दिन कितना लगेगा, 1 दिन लगेगा। श्याम अगर टोटल काम 3 है, समझना, तो अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ये इसको कितना दिन लगेगा, तो भाई 3 दिन लगेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा। अब समझिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी अगर 1 है, टाइम 3 है, तो वर्क कितना होगा, टोटल 3 होगा। तो वही सिंपल सा था कि टोटल वर्क क्या था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, अगर एक इफिशियंसी के साथ यानी कार्य क्षमता के साथ, ये रहा आपका इफिशियंसी और ये रहा आपका टाइम। ठीक है, ये आपका इफिशियंसी है इस वाले लाइन में, और इस वाले लाइन में आपका टाइम है। क्लियर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पा रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीक़ा से। अब हम आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, और वो क्या है कि अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। क्या है सरल सवाल, कि इसलिए वह कोई कार्य श्याम की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। देखिए इस वाली लाइन को पढ़िए, वो 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। इसका मतलब ये है, समझिएगा, कि अगर टोटल 3 काम होता, समझिएगा इस चीज़ को, टोटल 3 काम होता तो राम 1 दिन में करता और श्याम 3 दिन में करता। अच्छा, तो इन दोनों में दिनों का अंतर कितना है, 2 है। टोटल दिनों का अंतर जो है वो क्या है आपका, 2 है, और यही जो अंतर है वो 40 के बराबर है भाई, यही 40 के बराबर है। कैसे, क्योंकि यह क्वेश्चन में कहा है ना, इसीलिए वह कोई कार्य श्याम की तुलना में 40 दिन कम अवधि में करता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये 1 दिन में करता है और ये 3 दिन में करता है, तो इन दोनों का अंतर जो है वो 2 दिन, वो 40 के बराबर दिखा देंगे। तो 1 दिन का वैल्यू कितना हुआ, 20। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 1 का वैल्यू 20 हुआ, तो राम जो है अगर कोई काम, यानी कि वो काम 20 दिन में करता है, तो श्याम जो है वो कोई काम 60 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए राम और श्याम में 40 दिन का फर्क आ गया कि नहीं, 60 और 20, 40 दिन का फर्क आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तब दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो पहले मैंने आपको बोला ना कि इफिशियंसी इनटू टाइम और बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या है, आप कहीं भी पुट करो, राम का अगर राम वाले में पुट करोगे तो राम का इफिशियंसी 3 था और टाइम कितना लिया राम, 20 लिया, तो आपका वर्क कितना होगा, 60 ही होगा। अगर आप श्याम के तरफ मूव करेंगे तो श्याम का इफिशियंसी 1 था, और ये श्याम कितना दिन में काम किया, 60 दिन में, तो ये इसका भी टोटल काम कितना होगा, 60 ही होगा। क्लियर, तो अब आपको मालूम चल गया कि भाई मेरे 60 टोटल क्या है आपका, 60 काम है। जैसा कि आपको यहाँ पे 3 मैंने लिखा था, टोटल काम 3 था। ठीक, जब 3 काम था तो ये 1 दिन में करता था, और ये 3 दिन में करता था। क्लियर है, जबकि 1 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे 20 आया था, मैंने यहाँ से आपको डिवाइड किया तो 1 का वैल्यू 20 आया, तो 3 का वैल्यू भी 60 ही होगा, यानी कि टोटल काम 60 आया। और इन दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 और 1 4, यानी कि 60/4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया मेरे दोस्त, 15 आ गया। यानी कि ये दोनों मिलके कितना दिन में काम खत्म करेंगे, तो ऑप्शन 2, यानी कि 15 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को खत्म कर देंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा सवाल था, जो कि आप सभी को करना चाहिए था। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था, बस धैर्यता रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, और प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आए तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करके शेयर कर दें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा 10, बहुत ही बेहतर है और एक अलजबरा का क्वेश्चन है। आप सभी इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर अंदाज में आप सभी समझिएगा। आई होप आप बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ पाइएगा, और जितने स्टूडेंट हैं अगर बनाना चाहते हैं तो फटाफट बना के आंसर करिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, जिससे बनता है वो फटाफट एक बार आंसर करे। ठीक है, जितने सारे स्टूडेंट हैं एक बार आंसर करें। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना होता है।
ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका 3 और माइनस अंडर रूट 8 है। यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ पे क्या है आपका माइनस और ये क्या है आपका अंडर रूट माइनस रूट 7। अच्छा एक बात आप समझिए, अगर हम यहाँ पे लिखें x प्लस वाई, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना 1 अपन x माइनस वाई, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, है ना, लिखते ही हैं। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो 3 और ये माइनस रूट 8 है, इसको आप ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा 3 प्लस रूट 8 होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताना होगा। अब आप देखो, और यहाँ पे एक माइनस का साइन है, अब ब्रैकेट लो, और ये जो नीचे का पोर्शन है 8 माइनस रूट 7, सॉरी रूट 8 माइनस रूट 7, तो ये ऊपर पलटेगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा रूट 7। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी नंबर अगर x प्लस वाई में हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई। अगर नंबर 1/x माइनस वाई में हो तो आप ऊपर ले जाके x प्लस वाई कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं बता दूंगा, अभी आप बस इतना समझिए, ठीक है। तो ये माइनस जब ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, समझिएगा, यहाँ भी आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा। कहाँ आप, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, यहाँ भी माइनस अगर है तो अंदर भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक। बस सेम प्रोसेस वही होगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा रूट 7 और प्लस रूट 6 होगा, फिर ये माइनस इसी तरीके से चलेगा रूट 6 और ये क्या होगा माइनस रूट 5, ठीक। फिर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है ऑलरेडी यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, और ये रूट 5 और ये कितना हुआ आपका +2। समझिए अब चीज़ों को। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, एक चीज़ बहुत ही शानदार देख पा रहे होंगे, क्या है कि +√8 -√8 -√7 +√7 +√6 -√6 +√5, सॉरी -√5 +√5 कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपका एक 3 बचा और एक आपका 2 बचा, यानी ऑप्शन 1 3 + 2 5, यानी ऑप्शन 1 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी इंजॉय किए होंगे इस सेशन को, आप सभी इंजॉय किए होंगे, आप सभी को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आप एक बेहतर योद्धा के तरफ बढ़ने के लिए एक संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प में विकल्प की ना ही रखना संकल्प की सिद्धि है ना। एक कहा जाता है कि संकल्प में विकल्प को ना ही रखना ही संकल्प की सिद्धि है, संकल्प की क्या है सिद्धि है। तो आई होप आप सभी बहुत मजे किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। बहुत दिन के बाद एक मैथ्स का सेशन आया, ग्रुप वाई वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सबों में एक उमंग आ जाना चाहिए, और अभी हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप हम फटाफट टेलीग्राम चैनल को के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और ये पीडीएफ के क्वेश्चन सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जितना से हो सके आप सभी इस पीडीएफ को भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितना से जितना हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारे चैनल का लिंक मिलता है, आप इसके द्वारा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन, हर एक इम्पॉर्टेंट उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। कितने स्टूडेंट हो सकता है एफपी पेज से जुड़े हैं, तो यहाँ भी आप जुड़िए। और साथ ही साथ आप क्लास करना चाहते हैं और ही बेहतर और उम्दा अंदाज में, बेसिक से, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो क्लास करने के लिए हमारे अपने प्ले स्टोर से जाके हमारे एक ऐप है, उसका लिंक इस पीडीएफ में दिया गया है। आप इस लिंक के माध्यम से अपने प्ले स्टोर से वो ऐप को डाउनलोड करें, और आप उस ऐप पे लॉगिन करके और हमारे क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से जितनी सारी क्लास असाइनमेंट, नोट्स, पीडीएफ जो भी प्रोवाइड किया जाएगा ऐप पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलते हैं अपने यही टाइम पे 1 PM। आना ना भूलें। और तब तक आप सभी जितने सारे नए स्टूडेंट हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फटाफट एक बार लास्ट जय हिंद। और आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। ओके, तो फिर अब हम लोग कल मिलेंगे 1 PM। ओके, और आप सभी आना ना भूलें। और ये इन्फॉर्मेशन अपने हर उस स्टूडेंट को पहुंचा दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपसे जुड़े हैं, सभी जगह पे, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए।